हाय सोल फैमिली, आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। इस समय जो मैं एनर्जीज पिक कर सकती हूँ डिवाइन फेमिनिन्स की, वो ये है कि इस वक्त डिवाइन फेमिनिन्स बहुत ही न्यूट्रल स्टेट में है, यानी बहुत ही बैलेंस्ड स्टेट में है इस वक्त। वो बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव नहीं हो रही हैं, वो पॉजिटिविटी उन्होंने अपने अंदर की मेंटेन करी हुई हैं। जो एक्सटर्नल नेगेटिव फोर्सेस उनके इन्वायरमेंट में और एटमॉस्फेयर में होते हैं, वो उनको अब थोड़ा कम ट्रिगर कर पा रहे हैं, वो ट्रिगर नहीं हो रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको थोड़ा थोड़ा रोना, कभी उनको याद आ गई या कभी कुछ ऐसा हो गया इमोशनल उनके साथ कुछ, तो वो रो लेती हैं थोड़ा सा, लेकिन ऐसा कोई कंटिन्यूसली वो कोई सैड एनर्जी में नहीं है, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में है। इस वक्त उनको अपने डीएम की ऐसा भी नहीं है कि हर वक्त वो याद ही कर रही हैं, वो अपने काम पे भी फोकस कर रही हैं, वो अपने डीएम के साथ लविंग एनर्जी में भी हैं। और जो है वो इस वक्त जो है बहुत ही बैलेंस्ड है और बिल्कुल भी दे आर नेगेटिविटी से बहुत दूर है। तो इस वक्त मैं ये एनर्जीज पिकअप कर सकती हूँ डिवाइन फेमिनिन्स के पास से। और जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, डेफिनेटली वो पेन में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन्स से ऑब्वियसली दूर है। और अभी जो बेसिकली उनको प्रॉब्लम फील हो रही है, वो डिवाइन फेमिनिन से दूरी नहीं है, अभी वो बहुत ज़्यादा अपने इश्यूज़ में उलझे हुए हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इन इश्यूज़ की वजह से वो अपनी डिवाइन फेमिनिन से हमेशा के लिए दूर हो जाएं, क्योंकि ये वो रोड ब्लॉक्स हैं जो उनके और डिवाइन फेमिनिन के बीच में आ जाते हैं उनके हिसाब से। तो अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो वो उसको लेके बहुत परेशान है, अगर करियर मनी इश्यूज़ हैं तो वो उसको लेके बहुत परेशान है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको सॉल्व करे बिना वो डिवाइन फेमिनिन के नज़दीक नहीं जा सकते। तो वो जो है इस वक्त इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और जैसा वो सोचते हैं कि ऐसा ऐसे करके ठीक हो जाए चीज़ें, वैसा अभी नहीं हो रहा है। तो वो बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर, और उन्हें ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इन चीज़ों की वजह से डिवाइन फेमिनिन उनसे और दूर हो जाए। तो वो अभी इस तरह जो है सोच रहे हैं और पेन में हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जीज फील कर रहे हैं। पर ये जो डीएफ अपने ऊपर काम कर रही है, इसकी वजह से उन उनको हीलिंग भी धीरे धीरे हो रही है। और दरअसल क्या होता है कि डीएफ अभी जो है काफ़ी लंबी जर्नी उसकी भी रही है, जब से उसने इनिशियली इस जर्नी को स्टार्ट किया था और अब तक जो है काफ़ी लंबी उसकी जर्नी रही है। उसने बहुत हीलिंग करी है अपनी, तो अब वो उस मुकाम पे आ चुकी है जब वो बहुत ही बैलेंस्ड हो चुकी है और छोटी मोटी चीज़ों से वो निपट लेती है। पर जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो उसकी हीलिंग जो स्टार्ट हुई है, या वो अपनी हीलिंग में यू नो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को भी इतना टाइम लगा है, तो डिवाइन मैस्कुलिन को भी एटलीस्ट थोड़ा वक्त तो देना चाहिए उनकी अपनी हीलिंग के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो वो अभी भी इस दुनिया में फंसे हुए हैं, दुनिया की चीज़ों में, पैसा, परिवार, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनको ऐसा लगता है कि उनका ना मेन आउटलुक जो है, वो इस धरती पर जो चीज़ें हैं ना, वो उन्हीं में फंसे रहते हैं, वो 3D की चीज़ों में बहुत फंसे रहते हैं। तो उन चीज़ों से धीरे धीरे वो लड़ रहे हैं, चाहे उनका ईगो हो, चाहे या कोई और चीज़ हो। तो इन सब चीज़ों से वो धीरे धीरे निपट रहे हैं, और भगवान भी उनको आईना दिखा रहा है कि तुम जिन चीज़ों में जी रहे हो वो असली तुम्हें खुशियाँ नहीं दे सकती, कि तुम्हारी असली खुशी तुम्हारी डीएफ के साथ है, और डीएफ के साथ होने के लिए तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। और क्या कहते हैं कि सच्चाई को पहचानना होगा। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में जो हम जी रहे हैं, ये सिर्फ एक एक कहते हैं ना, ये सत्य नहीं है। जो ये हमारा जीवन है, वो ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगी हमारी जीवन, लेकिन जो उसके बाद जो ज़िंदगी है ना हमारी, जब हम ऊपर वाले के पास जाते हैं, वो सत्य है, वो हमेशा के लिए रहने वाला है। यहाँ पे दुनिया में जो भी सारी चीज़ें हैं ना, ये हमेशा नहीं टिकती हैं, और हमेशा क्या ये अगले पल है या नहीं है, ये भी हमें पता नहीं है। हम अगले पल हैं या नहीं है, ये भी हमें नहीं पता। तो
डिवाइन मास्कुलिन अब क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, तो उनको थोड़ा वक्त लगेगा इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, और वो वही कोशिश कर रहे हैं, वही उनकी ट्रेनिंग जो है ऊपर वाला करा रहा है। आपसे दूर हैं अभी, शायद आपकी बात नहीं हो रही होगी उस तरह से उनसे, और पेन में है, लेकिन भगवान उनको जो है काफ़ी चीज़ें जो है समझा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के साथ हो रही हैं। ये जो है करंट एनर्जी चेक इन कह सकते हैं आप, मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है मैं एक छोटा क्वेश्चन लेना चाहती हूँ, जो मैंने कई बार कमेंट सेक्शन में यू नो लोग पूछते हैं। वो ये है कि वो ऐसा क्या करें, क्या कोई ऐसी रूल बुक है कि अपनी जर्नी में कैसे चलना है, या वो क्या करें कि यूनियन हो जाए, या वो क्या करें कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको अपने दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर नहीं डालना है कि आपको किस तरह से एक्ट करना है या क्या करना है। वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो भगवान के हाथ में होती हैं, वो अपने आप आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ ला के रख देगा कि आपके आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा परिवर्तन के अलावा, परिवर्तन, अच्छे परिवर्तन के अलावा। तो आपको अपने दिमाग में ज़ोर नहीं डालना है, आपके सामने बस जो चीज़ें आती रहे ना, आप कोशिश करिए कि उनको आप पॉजिटिवली लो। आप ये ना हो कि आप उन चीज़ों को लेके दुखी हो गए। आपको उन चीज़ों से लड़ना है और ये सोचना है कि वो चीज़ें आपको क्या सिखा रही है, और वो भगवान ने आपको क्यों दी हैं, क्या अच्छाई छुपी है उसमें। और आपको हर चीज़ से कुछ सीखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और वॉरियर बनना है, जो जीत के लड़ता है। तो बेसिकली डिवाइन फेमिनिन्स को इस वक्त यही करना है कि उन्हें बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, और डिवाइन मैस्कुलिन को प्यार भेजना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।